अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपसे गुलबहार चावलों की रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में बहुत ही मज़ेदार पकते हैं। तो ये बेसिकली सब्जियों के और अंडे के चावल होते हैं और ये खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं, 2 लहसुन लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 6 से 7 इसमें हरी मिर्च शामिल हैं। गरम मसाले में मैंने 1 चमचा ज़ीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, 4-5 इसमें दालचीनी की स्टिक हैं, 15 से 20 काली मिर्ची है, 5-6 लौंगे हैं और आधी जायफल है, जावित्री है, 3 बड़ी इलायची है और इसमें 2 बादियान के फूल शामिल हैं। 1 चिकन क्यूब, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 3 अंडे, 1 पाव मटर, 1.5 पाव सरसों का तेल और 1 गाजर, 1 छोटी फूल गोभी और 1 छोटी बंद गोभी। 1 किलो चावल हैं जो मैंने धो के और भिगो के रख दिए हैं और 3 मैंने हरी प्याज ली थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्ची है और 1 चुकंदर है जिसको हम सबसे आखिर में गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को अच्छी तरीके से बारीक बारीक कूट लूँगी। इस तरह जो ताज़ा कूटते हैं तो इससे चावलों में बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव सरसों का तेल पतीले में डाल दिया है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस तेल में काफ़ी तेज़ सी खुशबू होती है, तो इसके लिए हम इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। देखें यहाँ पर मैंने तेज़ आंच पे पकाया तो अब इसमें से धुआं उठना शुरू हो गया है। तो जब मैं 2-3 मिनट इसको ऐसे ही पकाऊँगी उसके बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। अच्छा, फ्लेम ऑफ़ करने का मकसद ये होता है कि क्योंकि ये तेल अभी बिल्कुल हाई हीट के ऊपर है, तो अगर हम इसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो एकदम से जल जाएगी। तो ये दोबारा लो टेम्परेचर पे आ जाता है, रूम टेम्परेचर पे। तो उसको फिर हम दोबारा से चूल्हे पे चूल्हे को ऑन करेंगे, गैस को, और फिर इसमें चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर देखें ये ठंडा हो गया था। अब मैंने दोबारा से इसमें फ्लेम ऑन की है। तो अब मैं ये गरम मसाला डालूँगी, सिवाय ये जो जायफल है इसके, ये मैं सबसे आखिर में यूज़ करूँगी, इसलिए जो आधी जायफल है ये मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये मैं बाद में कूटूँगी और कूट के फिर इसको जब हम ऊपर से डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आती है। ये अच्छे से जब सीख जाएंगे, थोड़ी खुशबू इसके अंदर आएगी, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। सरसों के तेल में खाना बहुत ही मज़ेदार पकता है, इसलिए मैं काफ़ी, जैसे कभी मछली का सालन हुआ या कढ़ी या इस किस्म का कोई खाना, तो सरसों के तेल में बनाती हूँ। मगर तरीका वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया, उससे सरसों के तेल की जो तेज़ खुशबू होती है वो महसूस नहीं होती। यहाँ पर मैं ये जो मैंने 2 प्याज चॉप किए थे वो डाल दूँगी। अच्छा, प्याज को हम क्योंकि हम सब्ज़ी का पुलाव बना रहे हैं तो ये ज़्यादातर सफ़ेद रंग का ही होता है, क्योंकि इसमें फिर सब्ज़ियों का कलर भी दिखता है। तो ये है कि प्याज में बहुत ज़्यादा लाल कलर की नहीं करूँगी, यहाँ पर बस हल्की गुलाबी रंग की प्याज होगी। तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का मसाला डाल देंगे और ये जो जायफल है इसको मैं आखिर में कूट के तो फिर ऊपर से डालूँगी। ये मैं अभी भी डाल सकती थी, मगर इससे होता ये है कि जो इसकी खुशबू होती है जायफल की, तो मतलब वो ख़त्म हो जाती। तो जो इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है वो बिल्कुल हम आखिर में डालते हैं, तो वो ज़्यादा मज़ेदार खुशबू इसकी महसूस होती है। तो प्याज में थोड़ी गुलाबी होने तक के पकाऊंगी। उसके बाद फिर जो मैंने लहसुन अदरक का मसाला कूट के रखा है, ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि ये इसके अंदर जम ना जाए। इस तरीके से जो ये लहसुन अदरक का मसाला कूट के इसमें इस्तेमाल करता है, वैसे पिसा हुआ भी बहुत अच्छा होता है, मगर ये कि बाज़ औक़ात पिसा हुआ मसाला जब फ्रिज में रखा हो बहुत पुराना हो जाता है, तो जो ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक होता है उसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। आप कभी इस तरीके से आप हावन दस्ते में पूछ सकते हैं। मेरे पास ये स्टील का हावन दस्ता कटोरा है तो मैं इसमें इजीली वो कर लेती हूँ। तो प्याज यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर की होना शुरू हो गई है, गुलाबी रंग की हुई है, मतलब ये बस अब मैं इसको
5-6 सेकंड और करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ब्राउन होने बल्कि तकरीबन ब्राउन हो ही गई। बस अब मैं इसमें लहसुन अदरक का जो मसाला मैंने कूटा था हाथ से ये शामिल कर दूँ। लहसुन अदरक का जो मसाला है ये मैं जब तक के भूनूंगी जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती और जब तक कि ये बिल्कुल तेल नहीं छोड़ देता। अभी मैंने क्योंकि थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तो जैसे ही ये पानी सूख जाएगा, खुश्क हो जाएगा और तेल दिखेगा जब ये मसाला भुन जाएगा। जब तक लहसुन अदरक का मसाला भुन रहा है मैंने ये बिल्कुल बारीक थिन स्लाइसेस में काट लिया चुकंदर को, तो ये बिल्कुल आखिर में गार्निश करने के काम में आते हैं। यहाँ पर लहसुन अदरक का मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो यहाँ पर तेल भी अलग हो गया है। तो मैंने इसमें हल्दी या लाल मिर्ची नहीं डाली क्योंकि उसका कलर भी चावलों में शामिल हो जाएगा और हमें सफ़ेद रंग के चावल बनाने थे। तो अब फिर जो यहाँ पर टमाटर हैं वो मैं टमाटर डाल दूँगी और ये जब तक के पकाएँगे जब तक के ये अच्छी तरीके से गल नहीं जाते टमाटर। तो यहाँ पर टमाटर पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और मैं इसको मीडियम आंच पे पका रही हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन अब गले हो गए हैं टमाटर। यहाँ पे जो मैं सब्ज़ियाँ डालूँगी वो ये है फूल गोभी, बंद गोभी और ये है शिमला मिर्ची और गाजर। ये 4 सब्ज़ियाँ मैं डालूँगी अभी और ये हमें सिर्फ 2 मिनट तक पकानी है। 2 मिनट से ज़्यादा इसलिए नहीं पकाएँगे क्योंकि जो ये सब्ज़ियाँ होती हैं असल में ये बिल्कुल गली हुई तो चावलों में अच्छी लगती नहीं है, ठीक है। अगर ये पूरी गल जाएगी पूरे तरीके से तो वो चावलों में जो कलरफुल सी खूबसूरत सी लग रही होती है ना तो वो नहीं लगेगी। तो इनको सिर्फ 2 मिनट तक के पकाना है, दो या 3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएं। क्यों? क्योंकि अभी जब हम चावलों के लिए इसमें पानी डालेंगे, पानी उबलेगा तो ऑलरेडी ये 2-3 मिनट वहाँ पर भी पकेंगी, फिर 10 मिनट चावल दम होंगे तो वहाँ पर भी। तो अगर ऐसा होता है कि हम इन्हें पूरा यहीं पर पका लेंगे तो फिर क्या होता है कि जब हमारे चावल पकते हैं तो वो बिल्कुल ये सब्ज़ियाँ गल जाती हैं और इनके ये कलर ही नहीं रहते जो अभी हमें इतने खूबसूरत से नज़र आते हैं। और इसके अलावा ये दोनों बहुत नाजुक मतलब सब्ज़ी होती है, तो इसको मैं जब डालूँगी जब चावलों के लिए हम पानी उबाल लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मटर का वो रंग ही नहीं आता जो हम देखते हैं, जो अक्सर चावलों में सफ़ेद चावल में बिल्कुल ग्रीन कलर का मटर आ रहा है और वो कच्चा भी नहीं हो बिल्कुल पका हुआ है। तो वो उसकी मैं तरकीब आप लोगों को आज बताती हूँ कि ये वाली जब सब्ज़ी इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ी सख्त सब्ज़ियाँ होती हैं इसलिए इनको यहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले डाला है और ये सब्ज़ियाँ मैं बाद में डालूँगी जब इसमें हम चावलों के अकॉर्डिंग जो पानी लेके अब इनको उबालेंगे तो उसके अंदर इस्तेमाल। ये सब्ज़ियाँ पकते हुए 2 मिनट हुए हैं, मैंने इसमें कोई पानी कोई चीज़ नहीं डाली, ये तेल, ठीक है, ये खुद ही इन्होंने अपना थोड़ा बहुत पानी छोड़ा है। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी 3 अंडे जो मैंने फेंट लिए थे। अभी जब तक पकाएंगे जब तक के अंडे पक नहीं जाते। आप लोगों ने ऐसे चावल कभी ट्राई नहीं किए होंगे। आमतौर पर जो हम फ्राइड राइस बनाते हैं या फिर जो चाइनीज़ राइस बनाते हैं उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, मगर जो मैं ये चावल बता रही हूँ जिनकी रेसिपी जो काफ़ी अलग सी है, क्योंकि हम फ्राइड राइस में इस तरीके से नहीं बनाते और जो चाइनीज़ राइस होते हैं वो भी बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल अलग रेसिपी है, मगर ये है कि ये बहुत मज़ेदार बनते हैं अगर आप लोग इस तरीके से ट्राई करेंगे। देखें अंडा छोटा छोटा हो गया, तो अभी जब हम इसमें पानी डालेंगे, ऐसे पुलाव आप जब भी बनाएं तो चावलों के अकॉर्डिंग पानी डालें, क्योंकि वैसे बात है जब हम बिरयानी बनाते हैं तो हम तो चावलों से पानी छान लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सब्ज़ी को पकते हुए भी अंडे के साथ भी 1 से 2 मिनट हो जाएंगे, तो ये इसमें भी पक जाएंगी जब तक कि अंडा पक रहा है। अभी अंडा गायब हो गया इसमें, मगर ये कि बिल्कुल ये छोटे छोटे पीसेस में इसमें मौजूद रहेगा और जब चावल के साथ खाते हैं हम कहीं कहीं बिल्कुल बारीक जगह दिखते हैं इसके अंडे के, तो ये बहुत मज़ेदार इसका जायका होता है। तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं भूल गई। हाँ मुझे याद आ गया, मैं ये बात कह रही थी कि जब भी चावल लेते हैं पुलाव वगैरह बनाना हो तो ये क्वांटिटी जो नई लड़कियां छोटी बच्चियां जब बना रही होती हैं चावल उनसे कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए यह है कि अगर आप 1 गिलास चावल ले रही हैं या 1 प्याली जो भी आपने नाप रखा है
1 गिलास चावल है तो उसके हिसाब से आप 1.5 गिलास पानी लेंगी। 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास पानी लेंगी, यानी बस 1.5 गुना हमें पानी चाहिए होता है। और बिरयानी में तो ऐसा कोई मसला ही नहीं होता। बिरयानी में तो हम जब देखते हैं कि चावल गला हो जाए तो उसका पानी फेंक देते हैं, तहे लगा देते हैं उसमें, तो उसमें क्वांटिटी का हिसाब रखने में कोई मसला नहीं होता। तो पुलाव में बस ये होता है कि अगर इसमें किसी भी तरीके से पानी कम या ज़्यादा हो जाए, देखें कितनी प्यारी लगी है सब सब्जियाँ भी, ये अभी तक के बिल्कुल हरी हैं। अब हम इसमें चावलों के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। मैंने 1 किलो चावल लिए थे और मैंने 1 गिलास से नापे थे ये, तो ये तकरीबन मेरे बन जाते हैं 1 किलो चावल, इसमें 3 गिलास। तो अब मैं उनके हिसाब से 4.5 गिलास पानी इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने 4.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। बस अब जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम चावल डालेंगे। और चावल मैंने आपको दिखा दिए थे जो मैंने पहले से भिगो कर रख दिए थे। अगर सेला चावल या आप कोई इस्तेमाल करें तो उनको 2 घंटे पहले से कर दें। मैं तो यहाँ पे चूरा चावल पका रही हूँ, इसलिए तकरीबन मुझे आधा घंटे अभी भिगोएगा। और ये पूरा एक क्यूब है, ये 2 क्यूब हैं जो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब ये जैसे पानी बॉयल होगा तो ये दोनों क्यूब भी इसके अंदर घुल जाएंगे। यहाँ पर हमारे पानी उबलना शुरू हो गया। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे उबलने में, तो काफ़ी इसमें भाप निकल गई। अच्छा, ये जो जायफल था, नटमैग जिसको कहते हैं, जायफल जावित्री हमेशा उसमें कंफ्यूजन होती है मुझे। बहरहाल ये जो नटमैग है इसको मैंने पीस लिया है, कूट लिया है। और ये मैंने लिया है पिंक सॉल्ट, तो इससे बहुत अच्छा जायका आता है। ये चावल के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। 1 किलो चावल में तकरीबन मैं 2 स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब ये उबलते हुए इसमें डाल देंगे। तो इस टाइम जब हम नटमैग डालते हैं तो उसका जायका बहुत अच्छा होता है। और यह है कि नमक अगर कम ज़्यादा आप लोगों को लगे तो वो इसमें वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसी उसके ऊपर मैं ये दोनों चीज़ें भी शामिल कर दूँगी। बस अब तक के जो हमारे क्यूब थे वो भी गल चुके होंगे और इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस ये अभी डाला है तो बस ये जैसे एक दफ़ा और ये बॉइलिंग के ऊपर आ जाए डालने के बाद, क्योंकि सब्ज़ियाँ ठंडी थी तो देखें ये एकदम उबलना बंद हो गई चीज़। तो ये कि जब ये दोबारा से इसी हरारत के ऊपर आ जाएगा कि ये सब चीज़ दोबारा उबलना शुरू हो जाएगी, एक बार ये बॉयल आना शुरू हो गया, तो बस जो चावल थे वो मैं छान के इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने चावल छान के पतीले में डाल दिए हैं और देखें यहाँ पर कितना खूबसूरत ग्रीन कलर आ रहा है मटर का, बल्कि सभी सब्ज़ियों का बहुत प्यारे कलर आ रहा है। तो जब भी हम मटर इतनी देर से डालते हैं तो ये ऐसे ग्रीन ही रहते हैं, इनका कलर डल नहीं होता और ये कंप्लीट पक जाते हैं। यहाँ पर चावल पकते हुए इतनी देर हो गई है कि अब इन्होंने जो सारा पानी था ये अपने अंदर जस्ट कर दिया है और अब बस अब ये दम पे रखूँगी। जब इस तरीके के चावल हो जाएं तो बस अब इनको मैं दम पे रखूँगी। 2 मिनट में तेज़ आंच पे रखूँगी, इसके बाद फिर 10 मिनट तक के बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पकेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मिनट तेज़ आंच पे रखने के बाद अब 10 मिनट धीमी आंच पे चावलों को दम पे रख दिया है। तो जब चावल रखे हुए दम पे 5 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम ये जो चुकंदर के स्लाइसेस थे उन्हें ये ऊपर से डालूँगी ताकि इनसे बहुत प्यारे रेड कलर आए चावलों पे। यहाँ पर चावल दम पे रखे हुए मुझे 5 मिनट हुए हैं और ये कम्प्लीटली अभी नहीं पके हैं, ये 5 से 6 मिनट और पकेंगे। ये देखिए अभी तक के इनमें पानी है। तो इस मौके पर मैं इसमें ये जो चुकंदर के स्लाइसेस थे तो मैं डाल दूँगी ऊपर से। तो ये जो इनका मैरून रेड सा कलर होता है तो ये चावलों पे छोड़ देते हैं, तो जो कलर ऐसे मतलब चावल रेड कलर के होते हैं तो वो इन चावलों में बहुत प्यारे लगते हैं। और ये चुकंदर के इतने थिन स्लाइसेस हैं कि ये अच्छे से पक जाते हैं दम पे। यहाँ पर ये चावल 10-12 मिनट दम हो गए थे तो ये अब पूरी तरीके से पक गए हैं। और जो चुकंदर हैं इनका बहुत अच्छा कलर आया है चावलों पे, बिल्कुल पिंकिश और रेड सा कलर है। इसके अलावा जो ये मटर के दाने हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं, तो इसमें सारी सब्ज़ियाँ पक जाती हैं। तो मैंने ये चूरा चावल में बनाया था, तो अगर ये लंबे चावल में बनाया जाए तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं।